हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो सरल आवर्त गतियों का संयोजन भी एक सरल आवर्त गति है। दोनों मूल गतियों के दिए गए विकल्प में ए आयाम अवश्य ही असमान होंगे, बी आयाम अवश्य ही समान होंगे, सी बीज कालांतर पाई बटे 2 नहीं हो सकता, डी बीज कालांतर अवश्य ही पाई बटे 2 होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति बच्चों, सरल आवर्त गति का समीकरण होता है y बराबर ए साइन ओमेगा टी। चलिए बच्चों, देखते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। चलिए मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास दो सरल आवर्त गतियां हैं। एक है x1 बराबर x1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और x2 बराबर है बच्चों a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जहां के बच्चों थीटा इन दोनों ही गतियों के बीच का कालांतर है। बच्चों इन दोनों गतियों के संयोजन से जो गति बनेगी वह होती है x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, जहां पर कि a हमारा जो है परिणामी आयाम होता है, जिसे हम a बराबर वर्गमूल a1 का वर्ग a2 का वर्ग प्लस 2a1 a2 cos थीटा से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों कि अगर आयाम अवश्य ही असमान होंगे। बच्चों अगर आयाम समान भी हो जाते हैं, अगर आयाम समान भी हो जाते हैं, जैसे ये a का वर्ग हो गया प्लस a का वर्ग हो गया प्लस 2a का वर्ग cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो भी यहां से हमें a का कुछ मान मिलेगा। बच्चों हमें a के मान को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हमें बस चेक करना है। तो बच्चों फिर भी हमें a का मान मिल रहा होगा, यानी उस स्थिति में भी ये गति क्या होगी बच्चों, सरल आवर्त गति होगी। यह गति सरल आवर्त गति होगी। a अगर समान भी है तो भी यह सरल आवर्त गति है। अतः यह कहना बिल्कुल ही क्या होगा बच्चों, गलत होगा कि आयाम अवश्य ही असमान होंगे। दूसरी बात देखिए बच्चों कि आयाम अवश्य ही समान होंगे। नहीं बच्चों, अगर आयाम अलग अलग भी हैं तो भी हमें यह गति क्या मिलेगी, सरल आवर्त गति मिलेगी। अतः बच्चों यह कहना भी गलत है। बच्चों अब हम आते हैं तीसरे विकल्प की जांच पर कि बीज कालांतर पाई बटे 2 नहीं हो सकता। तो बच्चों यह सही विकल्प है। बिल्कुल बच्चों, सी हमारा सही विकल्प है। अब हम जानेंगे कि क्यों नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब हम बोल रहे हैं कि सी सही है तो बीज कालांतर अवश्य ही पाई बटे 2 होगा, ये तो अपने आप गलत हो जाता है। तो चलो बच्चों हम इस बात की पुष्टि कर दें कि इनके बीज कालांतर पाई बटे 2 क्यों नहीं हो सकता। देखिए बच्चों, अगर हम पहला तरंग ले रहे हैं x बराबर a1 साइन ओमेगा टी और बोल रहे हैं कि दूसरा तरंग इससे 90 डिग्री के कालांतर पर है, तो हमें दूसरा जो है y की दिशा मिलेगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना बच्चों, पाई बटे 2। और बच्चों इसे हम लिख सकते हैं y बराबर a2 cos ओमेगा टी लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां से अगर इस समीकरण से हम देखें कि यहां से साइन ओमेगा टी का मान कितना होगा, तो बच्चों यहां से साइन ओमेगा टी का मान हमें मिल रहा होगा x बटे a1 और यहां से बच्चों हमें cos ओमेगा टी का मान मिल रहा होगा y बटे a2। चलिए हम इसे 1 का नाम देते हैं, इसे हम 2 का नाम देते हैं और हम दोनों ही समीकरणों का वर्ग करके जोड़ेंगे बच्चों। तो हमें मिल रहा होगा साइन का वर्ग ओमेगा टी प्लस कॉस का वर्ग ओमेगा टी प्लस एक्स का वर्ग a1 का वर्ग, एक्स का वर्ग a2 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा।
तो हमें मिल रहा होगा x का वर्ग बटे a1 का वर्ग, और ये हो जाएगा x2 का वर्ग बटे a2 का वर्ग, जो कि बच्चों एक दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है बच्चों। अतः बच्चों यदि कलांतर कितना हो गया, यदि कलांतर हो जाता है पाई बटे 2, तब वह सरलावर्त गति नहीं होगी बच्चों, तब वह एक दीर्घवृत्तीय गति हो जाएगी। अतः बच्चों कलांतर क्या नहीं हो सकता, कलांतर पाई बटे 2 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।